हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब, मीडिया, न्यूज़पेपर पर हमेशा आप ऐसे खबरों को पढ़ते होंगे कि स्टॉक मार्केट में निवेश करके फला व्यक्ति करोड़पति बन गया, लखपति बन गया, अरबपति बन गया। ये लालच कभी-कभी इंसान को डुबो भी देती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने कई लोगों को ज़रूरी ही लखपति, करोड़पति बना दिया है। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं शेयर मार्केट में जिन्होंने आपके करोड़ों रुपए को डुबो दिया है, लाखों रुपए को डुबो दिया है और अमीर को गरीब बना दिया है, करोड़पति को रोडपति बना दिया है। ऐसे स्टॉक को बोला जाता है हीरो टू जीरो स्टॉक्स। और हम आज के दिन उन्हीं स्टॉक्स के बारे में आपको जानकारी देंगे जिन्होंने इन्वेस्टर्स के पैसे को डुबो दिया है, उनको करोड़पति से रोडपति बना दिया है। वो कौन से हैं वो स्टॉक, क्या आप जानना चाहते हैं? तो चलिए, 9 पॉपुलर स्टॉक्स विच लॉस्ट अप टू 99% वैल्यू। आज हम आपके सामने 9 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिन्होंने अपनी 99% की वैल्यू खो दी है। मतलब उनकी वैल्यू जो है अब जीरो के करीब ही हो गई है। जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है उस स्टॉक्स में उनकी वैल्यू जीरो हो गई है। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को सलाह दी जाती है कि लॉन्ग टर्म में निवेश करने से रिस्क बहुत कम हो जाता है और लाभ मिलने की संभावना बहुत अधिक होती है। लेकिन इन स्टॉक्स में ने लंबे समय में इन्वेस्टर्स को धोखा दिया है, उनको एक बड़ी लंबी चपत लगाई है, उनका पैसा डुबो दिया है लॉन्ग टर्म में। तो ऐसे वक्त में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है स्टॉक मार्केट से और स्टॉक से जो आपको कंगाल बना सकते हैं। तो चलिए, देर नहीं करते हैं और हम आपके सामने उन स्टॉक्स की लिस्ट पेश कर देते हैं। पहले नंबर पर स्टॉक है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं है, ये है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। अनिल अंबानी जी की कंपनी है, मुकेश अंबानी जी की नहीं। नोट कर लीजिए इस स्टॉक को अपनी डायरी में। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक ने इन्वेस्टर का पैसा डुबो दिया है, उनको रोडपति बना दिया है। कैसे, हम आपको दिखाने वाले हैं। Shares of Anil Ambani led Reliance Infrastructure fell from an all-time high of 2486। आपको जाना चाहिए कि कभी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स के शेयर ने 2486 का हाई बनाया था जनवरी 2008 में। उसके बाद इसमें लगातार गिरावट होती रही और इसकी वैल्यू जो है 56.50 तक आ गई। As of Monday, close on BSE implying a fall of 98%. The script is in a free fall ever since the auditors raised question about the company's ability to continue business. इसमें लगातार फ्री फॉल हुआ, स्टॉक तेजी से गिर गया और गिरता रहा, तो ऑडिटर ने इस पर क्वेश्चन मार्क किया कि ये कंपनी आगे कैसे चलेगी अगर स्टॉक प्राइस में इस तरह की गिरावट होती रही। इट ऑल्सो पोस्टेड इट्स बिगेस्ट एवर लॉस ऑन इम्पेयरमेंट फॉर सब्सिडीज इन Q4 FY19। और इन कंपनियों ने Q4 FY19 में सबसे बड़ा लॉस जो है अपनी सब्सिडी का पोस्ट किया। चलिए, दूसरी कंपनी के बारे में बताते हैं, वो भी रिलायंस की ही है। ये है रिलायंस कम्युनिकेशन। ध्यान से देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी जी की कंपनी। दूसरी कंपनी है शेयर्स ऑफ अनदर अनिल अंबानी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन डिक्लाइंड फ्रॉम अ रिकॉर्ड हाई ऑफ ₹792.30। कभी इस स्टॉक की प्राइस 792 रुपए थी जनवरी 2008 में, जो गिर कर, ध्यान से देखिए, 1.25 ₹1.25 हो गई मंडे क्लोज ऑन BSE।
implying a fall of 99%. इसने अपनी 99% वैल्यू खो दी. The stock is under selling pressure over debt concerns. इस स्टॉक में लगातार सेलिंग प्रेशर बना रहता है क्योंकि इस पर भारी भरकम डेट है अराउंड द कंपनी एंड इट्स ग्रुप पीयर्स, और इसकी ग्रुप पीयर्स पर भी एक बहुत भारी डेट है. समझ गए होंगे आप. अगली कंपनी है DHFL. Shares of Dewan Housing Finance Corporation DHFL dropped from an all-time high of rupees 665.80 in November 2017 to rupees 78.75. तो DHFL के शेयर्स जो हैं 665 से गिरकर, जो कि 665 रुपीज का प्राइस है 2017 में, जो कि गिरकर 78.75 हो गया एज ऑन मंडे क्लोज ऑन BSE, implying a fall of 88%. इसने अपनी 88% वैल्यू खो दी. The stock of mortgage financier is under pressure after it defaulted on debt repayment this year. इस स्टॉक ने, इस कंपनी ने, इस कंपनी पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था और इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया अपने कर्ज की पेमेंट करने से. Even domestic rating agencies ICRA and CRISIL downgraded the stock rating. इससे रेटिंग एजेंसी जैसे कि ICRA और CRISIL ने इसके स्टॉक रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया. अगली कंपनी जो है जेट एयरवेज है. Shares of Jet Airways dropped from an all-time high of rupees 1,340 to rupees 73.20. जेट एयरवेज के स्टॉक प्राइस कभी 1340 पर ट्रेड कर रहे थे, वो पहुंच गए केवल 73.20 में एज ऑफ मंडे ऑन BSE, इंप्लाइंग फॉल 94%. इस शेयर में 94% की गिरावट हुई. द स्क्रिप्ट इज ऑन डिक्लाइन आफ्टर द कंपनी halted its operation owing to financial crisis and the NCLT admitted it for insolvency proceeding. इसमें इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई? क्योंकि इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस देखा गया और इसने अपने ऑपरेशन को बंद कर दिया और कंपनी को NCLT के लिए, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के लिए NCLT में एडमिट किया गया. अगली कंपनी है JP पावर. Shares of Jaiprakash Power Ventures Limited fell from a record high of rupees 137. JP पावर के शेयर्स कभी ट्रेड कर रहे थे 137 पर और ये प्राइस था 2008 में, जो गिरकर 137 रुपए से गिरकर ये प्राइस हो गया केवल 2 रुपीज 4 पैसे एज ऑफ मंडे क्लोज ऑन BSE, implying a fall of 98%. इसमें 98% की गिरावट हुई. The shares have been under pressure on account of dismal financial performance and elevated debt levels. इस पर कर्ज का बहुत बड़ा दबाव था और इसमें फाइनेंशियल माल फंक्शंस थे, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी जेपी पावर की, इसलिए इतनी बड़ी गिरावट हुई. अगला स्टॉक जो है PC ज्वेलर्स. Shares of PC ज्वेलर्स dipped from all time high of rupees 586 on January 19, 2018 to 49.75 as of Monday close BSE, implying a fall of 91%. PC ज्वेलर्स के भाव में 91% की गिरावट हो चुकी है. The shares are under pressure after a firm reported a net loss during the fourth quarter of FY19. ये गिरावट इसलिए हुई कि कंपनी ने नेट लॉस पोस्ट किया था फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY19 में, ओइंग टू लॉस इन एक्सपोर्ट बिजनेस. ये लॉस उसको एक्सपोर्ट बिजनेस में हुआ था. इवन क्रिसिल एंड केयर रेटिंग रिवाइज देयर रेटिंग टू द फर्म्स बैंक लोन फैसिलिटीज एंड फिक्स्ड डिपॉजिट प्रोग्राम. क्रिसिल और केयर रेटिंग ने भी उसकी रेटिंग को रिवाइज कर दिया. अगला स्टॉक है ILNFS. शेयर्स ऑफ ILNFS फेल फ्रॉम एन ऑल टाइम हाई ऑफ रुपीज 358 on 9 September 2010 to rupees 2.75 as of Monday close. ILNFS के स्टॉक जो हैं 358 रुपए से गिरकर 2 रुपए 75 पैसे पर क्लोज हुए. इसमें 95% की गिरावट हुई.
गिरावट की वजह डेट डिफॉल्ट एंड लिक्विडिटी की समस्या थी। द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कंपनी हैव पुट द शेयर्स अंडर प्रेशर फॉर सम टाइम नाउ। अगली जो शेयर है वो बैंकिंग सेक्टर की है और ये है जेके बैंक। शेयर्स ऑफ जेके बैंक ड्रॉप फ्रॉम 187.29 on 23rd May 2014 to ₹44 as of Monday close on BSE, implying a fall of 75%. The company is under pressure after Jammu and Kashmir government had started investigation against the former JK Bank chairman on corruption allegations. जम्मू कश्मीर के शेयर्स जो हैं 187 से ड्रॉप होकर नीचे गिरकर 44 पर आ गए और ऐसा इसमें 75% की गिरावट देखी गई। और ऐसा इसलिए हुआ कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जेके बैंक के चेयरमैन पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाए। इस आरोप के चलते जेके बैंक के शेयर में इतनी बड़ी गिरावट हुई। अगला स्टॉक है मनपसंद बेवरेज। शेयर्स ऑफ मनपसंद बेवरेज फेल फ्रॉम अ रिकॉर्ड हाई ऑफ ₹488 on 22nd September 2017 to ₹29.25। 488 का जो शेयर था वो 29.25 पर क्लोज हुआ। 94% की गिरावट हुई इस स्टॉक में और ये स्टॉक अंडर प्रेशर आ गया। The fruit juice maker came under scrutiny over lapse in corporate governance, which led to arrest of its top executives। और ये समस्या क्यों आई? क्योंकि इसके टॉप एग्जीक्यूटिव्स को अरेस्ट कर लिया गया। तो आपको ऐसे स्टॉक से हमेशा सावधान रहना है जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अब एनालिस्ट का क्या कहना है हम आपको बताने जा रहे हैं। Whether to hold or exit will purely depend upon where the investors has purchased, as it is evident these stocks have lost over 90% from their peak. However, if we presume that the stock have been purchased somewhere midway of the range, the investor has no option but to exit. More so because even if they hold on these nearly dead investments, they might take years to recover, and that too not fully. Remaining invested for so long will also involve opportunity cost to the investors, said veteran technical analyst मिलन वैष्णव। तो अगर आप ऐसे स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि कभी रिकवर ना कर पाएं या रिकवर करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाए और उसमें आपके इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू है वो भी रिकवर ना हो पाए। तो अच्छा होता है कि ऐसे बैड स्टॉक से एग्जिट ले लेना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स को हमेशा जिन कंपनियों में उन्होंने निवेश करके रखा है उसके बारे में निरंतर कंटिन्यूअस न्यूज पढ़ते रहें, उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करते रहें और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की आवश्यकता है। नहीं तो वो भी किसी ऐसे स्टॉक में फंस सकते हैं जो कि अपनी 99% वैल्यू खो दे और आपको एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी एडवाइस है कि किसी भी एक स्टॉक में अपना बहुत सारा पैसा ना लगाएं। किसी एक भी स्टॉक में 5% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें जिससे कि रिस्क कम हो सके। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें आप कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार भी स्टॉक मार्केट की इस न्यूज से काफ़ी कुछ सीख सकें और ऐसे स्टॉक में निवेश करने से बचें जो उनको नुकसान पहुंचा सकता है और किसी भी लालच में फंसे बिना इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।